अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैच्योरिटी का लेवल क्या होता है, आपका क्वेश्चन है। मैच्योरिटी किसी इंसान में किस वक्त आती है और उसका लेवल क्या होता है। मैच्योरिटी का एक लेवल ये होता है कि आप वजाहत देना छोड़ देते हैं, यानी एक ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहां आपको किसी दूसरे की बातें जो हैं वो कोई फ़र्क नहीं पहुंचाती। आप खामोश हो जाते हैं, आप बहस नहीं करते हैं, और आप किसी को बुरा भला कोई कह दे तो ये कहकर मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं कि यस आई एम। यानी अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप कहते हैं यस आई एम। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाकई वो होते हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि बिल्कुल ऐसे ही होते हैं लोग, जैसे कि एक मिसाल है कि आप किसी गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपको थोड़ा बहुत पहचानते हैं, या आप कभी कभार वहाँ आते जाते हैं। अब आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो कोई कुत्ता जो है वो आपके पीछे लग जाता है। ना तो वो कुत्ता आपसे गाड़ी छीन सकता है, ना वो आपको कुछ मतलब वो कोई और ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप एक लम्हे के लिए रुक के उसको कुत्ते को पीछे हटाने की कोशिश करेंगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कुत्ता जो है वो खुद ब खुद पीछे हो जाएगा। यानी ना तो वो गाड़ी में आ सकता है, ना आपसे गाड़ी छीन सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो क्या करेगा, हर्डल एक डालेगा आपको, मतलब थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर आपकी तवज्जो मबसूल करने की कोशिश करेगा। आपने उस तरफ तवज्जो नहीं करनी। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए दूसरी सिमत लगाकर आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें, आप चलते रहें। अगर कोई ऐसा कुछ हो भी जाता है, कोई बोलता भी है, तो आप उसे बिल्कुल ऐसा ही समझें जैसे कि कोई कुत्ता आया, भौंका और चला गया। ऐसे ही ज़िंदगी के सफ़र में जब आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं तो कुछ लोग आपकी मकसद की राह में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें, आपको तल्ख नहीं होना, इस बात को याद रखें। आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको जाल बिछाने वाला नहीं बनना, आपको ऐसा भी नहीं बनना कि आप शातिर कहलाएं, और ऐसा भी नहीं करना कि आप किसी के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दें। आपको ज़ख्म लगे हैं, आपको तकलीफ़ हुई है किसी दूसरे की उससे, यानी रूह पर भी जिस्म पर भी आपको अज़ियत भी होती है उस शख्स के बोलने से, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करें। जब आपको कोई तकलीफ़ दे रहा होता है तो अल्लाह ताला उसका मरहम रख रहा होता है। मरहम रहमानी हो, वही शिफा देता है। छोड़ दें, जो हुआ उसको जाने दें, आगे बढ़ जाएं। ज़ख्म देने वालों को, तकलीफ़ पहुंचाने वालों को, रूह को रौंद देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर आप अपना हाल ठीक करते चले जाएं। जो हालात आपको बना रहे हैं आपने वो नहीं बनना, जो अमाल आपको बनाते हैं आपने वो बनना है। और याद रखें, अमाल सालिह जितने भी होते हैं वो आपको अल्लाह के कुर्ब में ले जाते हैं, और मोमिन बंदा वही है जो बेहतरीन इंसान बनता है उसके मुताबिक जो अल्लाह ने फरमाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।